आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। एक समय की बात है, श्री वेद व्यास जी एक श्लोक लिख रहे हैं। वेद व्यास जी भगवान नारायण के अवतार हैं, तो नारायण के अवतार श्री वेद व्यास जी महाराज अनेक पुराणों की रचना उन्होंने की है। 18 पुराण जो बना है श्री वेद व्यास जी महाराज ने उसका निर्माण किया, उन्हीं के द्वारा बना है। तो वेद व्यास जी महाराज पुराण की रचना कर रहे थे, तो उसमें एक श्लोक लिख रहे थे श्री वेद व्यास जी। तो श्लोक का अर्थ यह था कि कितना भी बड़ा विरक्त हो जाए, रहस्यवेत्ता हो जाए, तत्व ज्ञान को जान जाए, लेकिन इंद्रियां जो है, मन जो है, इतना बलवान है कि उस बलवान मन के कारण अपने इंद्रियों के अधीन होकर रहकर वह भ्रष्ट हो जाता है। तो वहीं पे जैमिनी जी महाराज थे, उनके शिष्य वेद व्यास जी, उनको इस बात से थोड़ी नाराजगी हुई। अपने गुरुदेव भगवान से, श्री वेद व्यास जी से कहने लगे कि गुरुदेव, आपने जो यह श्लोक जो बनाया है, यह मुझे पूरा पूरा सही नहीं लगता। इंद्रियां इतनी बलवान हो सकती है कि कोई बहुत ऊंचे पद पर पहुंच चुका हो, भक्ति करके, साधना करके, मन को जीत लिया हो, इंद्रियों को विजय कर लिया हो, जितेंद्रिय हो गया हो, उसके बावजूद क्या उस उतने ऊंचे अवस्था में पहुंचकर भी उसका पतन हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा? वेद व्यास जी कुछ वहां पे उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए, केवल मुस्कुरा कर रह गए। और वेद व्यास जी बोले, संध्या का समय हो रहा था, वेद व्यास जी बोले अपने शिष्य जैमिनी जी से कि मैं थोड़ा गंगा स्नान करके आता हूं, और वो चले गए। और इतने ही देर में जैमिनी जी अपने कुटिया में जाने लगे, अपने कक्ष में प्रवेश करने लगे। तो जैसे ही आगे की ओर बढ़ने लगे तो देखते हैं क्या, कुछ ही क्षण में बहुत घनघोर बारिश होने लगी, वर्षा होने लगी। और उस घनघोर वर्षा में एक युवान स्त्री, एक कन्या, 16 वर्षीय कन्या, बहुत सुंदर, वो भीगती हुई भागती आश्रम के अंदर प्रवेश कर रही है, दौड़ी चली आ रही है। जैमिनी जी के समक्ष आकर बोलने लगे कि हे महाराज, मैं इस रात्रि में राह भटक गई हूँ, रास्ता भटक गई हूँ, कृपा करके आज की रात्रि मुझे यहाँ विश्राम करने के लिए मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। मैं अकेली हूँ, स्त्री हूँ, युवान कन्या हूँ, मैं इतनी रात्रि में कहाँ जाऊंगी? कृपया करके मुझे आज की रात्रि इस आश्रम में अपने शरण में रहने की आज्ञा प्रदान करी। जैमिनी जी महाराज बोले कि हे कन्या, हम तुम्हें यहाँ रहने तो दे सकते हैं, लेकिन हम जिस कक्ष में तुम्हें रहने को, ठहरने को बोले, केवल उसी कक्ष में रहना और अपने अंदर से अपने जो किवाड़ है उसे बंद कर लेना। कोई आवाज दे, कोई खोलने बोले, दरवाजे को तुम मत खोलना। और प्रातः होते हैं, जैसे ही भोर हो, ब्रह्म बेला हो, तुम बिना किसी से मिले जुले यहाँ से चुपचाप निकल जाना। कन्या बोली कि ठीक है महाराज, मुझे तो केवल आज रात्रि विश्राम हेतु यहाँ चाहिए। जैमिनी जी एक कक्ष का द्वार खोले, उस कक्ष में बोले तुम यही रात्रि बिता लो, सुबह चली जाना। और कक्ष को खोलना नहीं, चाहे मैं आवाज दूं, कोई आवाज दे, दरवाजा मत खोलना। अंदर से वो किवाड़ को बंद की और जैमिनी जी चले गए अपने कक्ष में। कुछ क्षण के बाद जैमिनी जी के मन में यह भाव आया कि अरे यह कन्या आखिर इतने घने जंगल में अकेली कैसे, गुम कैसे हो गई, राह कैसे भटक गई? हमने तो इससे पूछा भी नहीं, और कन्या है, इसका नाम क्या है, हमने इसका नाम भी नहीं पूछा। तुरंत जैमिनी जी महाराज गए, जिस कक्ष में वह कन्या रुकी हुई थी उस कक्ष में गए, दरवाजा पीटने लगे।
कह रहे रे खोलो, दरवाजा खोलो, मैं जैमिनी हूं। अंदर से वो कन्या आवाज देती है कि आप जैमिनी जी हो चाहे कोई भी हो। जैमिनी जी ने कहा है कि दरवाजा नहीं खोलना, और बार बार किवाड़ को पीट रहे हैं, दरवाजा खोल नहीं रही है। तो वो क्या किए कि उसके छत पर चढ़ गया, और तो छत तो कुछ था ही नहीं, तो फूस का ही और खप्पड़ का ही तो बना हुआ था। तो कुटिया के ऊपर चढ़ गए और सब खप्पड़ पुवाल फूस को हटाकर ऊपर से कक्ष के अंदर कूद गए। अंदर कूद गए और कन्या देखी। जैमिनी जी ने उस कन्या को देखा, हो तो बड़ी सुंदर थी। वो मोहित हो गए उस कन्या पे। जैमिनी जी ने बोला कि तुम मुझे बड़ी पसंद आ गई हो, बड़ी अच्छी लग रही हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? वह कन्या बोली कि महाराज मैं विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह शर्त यह है कि आप अपने कांधों पे मुझे बैठाकर, जहां यमुना तट वहां पे एक काली मंदिर है, वहां नित्य आप पूजन करने को जो जाते हैं, वहां तक मुझे अपने कांधे पे बिठाल कर अपने मुंह में कालिक को पोत कर मुझे लेकर जाना होगा, तब जाकर मैं वहीं उसी मंदिर में आपसे विवाह कर लूंगी। जैमिनी जी मन में विचार किए कि रात्रि का समय है, कोई देखने वाला तो है नहीं, कौन देखेगा इतनी रात्रि में, कुछ क्षण का ही तो बात है। जैमिनी जी ने अपने मुख पे कालिक को पोते और उस कन्या 16 वर्षीय कन्या को अपने कंधे पे बिठाल कर, जहां नित्य वो स्नान करने जाते थे, गंगा स्नान, वहां काली मंदिर तक लेकर गए। तो जैसे वो कन्या को वहां से उतारने लगे अपने कंधे से, तो जैसे ही नीचे उतारा तो एक थप्पड़ उन्हें लगा जैमिनी जी महाराज को उस कन्या के द्वारा। और जैसे ही उस कन्या की तरफ देखे जैमिनी जी, तो देखते हैं कि सामने ये क्या, गुरुदेव भगवान खड़े हैं, श्री वेद व्यास जी खड़े थे। वेद व्यास जी तो भगवान नारायण के अवतार है ना, वो तो रूप बदल सकते हैं। वो कन्या का रूप बनाकर ये सब लीला किए, देखे कि गुरुदेव भगवान है। अब तो जैमिनी जी महाराज शर्मिंदा हो गए, हाथ को जोड़कर वेद व्यास जी बोले, क्यों जैमिनी, मैंने जो श्लोक लिखा था वो श्लोक सही है कि नहीं है, कि इंद्रियों के वश में आकर बड़े बड़े महापुरुष महात्मा भ्रष्ट हो जाते हैं। जैमिनी जी हाथ जोड़कर बोले कि हे गुरुदेव भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपने जो लिखा है वो बिल्कुल सत्य लिखा है।